अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महा टीटी एग्ज़ामिनेशन 2024 जो कि 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप 7 दिन में इस एग्ज़ाम को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से आप क्वालिफाइड हो सकते हो, ये तरीका, ये स्ट्रेटजी, 7 दिन की स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में बतलाए जाएंगे। अगर आप इस तरीके से इम्तिहान की तैयारी करते हो तो आप 90 प्लस नंबरात बासानी ला सकते हो। अगर आपकी अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं हुई है, कोई भी स्टडी जो तो आपने नहीं किया है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे फ्रेंड्स आए हो। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए ताकि आपको इस बात का इल्म हो कि आपको किस तरीके से मेहनत करना है और कैसे आप 7 दिनों में इम्तिहान की अच्छे तरीके से जो है तो स्टडी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मुकम्मल उर्दू ग्रामर की नोट्स और मुकम्मल नफ्सियात यानी सीडीपी की नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए 500 सवालात का सेट आपको दिया जाएगा और गुज़िश्ता साल के सवालिया पर्चों का 3 सेट जो है तो आपको दिया जाएगा, जिसके ज़रिए आप बेहतरीन अंदाज में जो बचे हुए दिन हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हो, उसका जो है तो अच्छे से उसमें तैयारी कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस ओनली 99 रुपीज़ है। जिस किसी को भी कोर्स को ज्वाइन करना है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ और साथ में आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा दोस्तों, जिसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो क्लासेस हमारी हो रही है उसकी पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप पर सेंड की जाएंगी, व्हाट्सअप ग्रुप में जो है तो आपको दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कम वक्त में यानी कि 90 मार्क जो है तो 7 दिनों में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स दिए जाएंगे। आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और अपने उन फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्होंने अभी तक की स्टडी स्टार्ट नहीं की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि यहाँ आपको एक 7 दिन का मनसूबा यानी प्लानिंग दी जा रही है, जिससे आपको मौसर तरीके से मुताला करने और इम्तिहान तक अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने में मदद मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जिन तलबा का जो है तो बग़ैर स्टडी के जो 50 या 60 नंबरात लाते हैं और 70 तक जो है तो नंबरात लाते हैं और पासिंग के लिए 20-30 नंबरात जो तो कम पड़ जाते हैं उनको, तो उनके लिए जो है तो दोस्तों, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो बेहतर तौर पर आप उर्दू और सीडीपी में स्कोर कर सकते हो और क्वालिफाइड जो है तो आप हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले दिन आपको क्या करना है। पहले दिन जो है तो मवाद जमा करें, अपने तमाम नोट्स, दरसी किताबें और कोई और वसाइल जमा करें जिनकी आपको ज़रूरत है। जैसे कि आपको इससे मुतालिक जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, नोट्स वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे स्टडी करोगे। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप अहम नुकात की शनाख्त जो है तो आपको करना है और उसी में से आपको अहम नुकात, इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइंड आउट करना है। मवाद को अगले 6 दिन में तकसीम करें। अब आपके पास जितना भी कंटेंट रहेगा और जितनी भी चीज़ आपके पास अवेलेबल रहेंगी तो उसको तकसीम करना है 6 दिनों में। आखिरी दिन जायज़े के लिए छोड़ दें। 6 दिन जो तो आपको तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है सब्जेक्ट के लिए, कि वेटेज कर देना है कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना वक्त देना है। 6 दिनों तक आपको मुसलसल अच्छे से मेहनत करना है और आखिरी दिन जो है तो आपका जायज़ा लेना है इस तरीके से। नेक्स्ट है कि दूसरे दिन से छठे दिन तक आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अहम मौजू का मुताला और जायज़ा जो है तो आपको करना है। हर दिन इस मामूल पर अमल करना चाहिए। अब जितना जो तो आपको यहाँ पर बतलाया जा रहा है, अगर आप इस तरीके से हर दिन मुंतखब शुदा वक्त पर काम करोगे, मेहनत करोगे, तो बआसानी जो तो आप एग्ज़ाम को मुत्तफ़िक होकर दे सकोगे। तो फ्रेंड्स, दिन के लिए उन्वानात का मुंतखब करें, उन्वानात का इंतखाब करें, यानी कि कौन से दिन जो तो आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है। 6 दिन जो तो आपके पास है, 6 दिनों में आपने जो तो डिवाइड किया है मज़ामीन को, तो कौन से दिन आपको कौन सा मज़मून पढ़ना है इसका जो तो आपको इंतखाब करना है। एक्टिविटी स्टडी यानी कि 60 से 90 मिनट फ़ी मौजू इस तरीके से पढ़े और समझे। कुलीदी तसव्वुरात का जायज़ा ले, यानी जो आपके कंसेप्ट्स हैं, जो तसव्वुरात है, उनका जायज़ा आपको लेना है। हर हिस्से का खुलासा अपने अल्फाज में करने की कोशिश करें, यानी कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे वो सीडीपी से रिलेटेड हो, चाहे वो उर्दू से रिलेटेड हो, चाहे वो ईवीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो
लैंग्वेज सेकंड से रिलेटेड हो। तो फ्रेंड्स, आपको जो आप मौजू पढ़ रहे हो उसका जो है तो ख़ुलासा अपने अल्फाज में, अपनी लैंग्वेज में जो है तो आपको अल्फाज में इस खुलासे को समझने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जो है तो कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो अल्फाज के मायने में छुपे होते हैं, हमें जो है तो अल्फाज के मायने पता नहीं होते, जिसकी वजह से हमको सवाल नहीं समझ में आता है। तो इस बात की यहाँ पर वजाहत की गई। नेक्स्ट है प्रैक्टिस के मसाइल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कौन कौन से मसाइल आते हैं, आपको किस तरीके से उसका हल करना है, उन मसाइल को। मक़दारी मज़ामिन के लिए प्रैक्टिस के सवालात पर काम करें। नज़रियाती मज़ामिन के लिए अहम नुकात लिखे या फ्लैश कार्ड बनाएं। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स, आपको नोट्स बनाने की तरफ जो है तो तवज्जो मरकूज़ की जा रही है कि जब आप स्टडी करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो जहाँ पर आपको मुश्किल जा रहा है, मुश्किल गुज़र रहा है जो भी टॉपिक, तो उसको आपको एक नोटबुक में नोट करके रख लेना है और उसको अपने तसव्वुरात से जो है तो वाज़े करना है। अपने जो अल्फाज है, अपनी जो लैंग्वेज है, उसके मुताबिक जो है तो अल्फाज के मायने ढूंढकर आपको इन नुकात को लिखना है। और फ्लैश कार्ड भी जो तो आप बना सकते हैं, तो इतना वक्त हमारे पास नहीं है तो फ्लैश कार्ड बना सके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है टॉपिक को, नोट्स को, पॉइंट्स को, और उस पर जो है तो अच्छे से उसको स्टडी करना है। नेक्स्ट है टीच बैक, यानी तसव्वुरात की बुलंद आवाज़ से वजाहत करें जैसे किसी और को सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसको बुलंद आवाज़ से पढ़ें ताकि हमको समझने में आसानी हो। इस टीच बैक जिसे कहते हैं, जैसे कि आप किसी को सिखा रहे हैं, क्योंकि बतौर मौलम जो है तो एक टीचर सिखाता ही है अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तलबा को जो है तो वो टीचिंग करता है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है ब्रेक ले, मतलब जब आप स्टडी करोगे कहीं ऐसा ना हो कि बेशुमार जो है तो आप स्टडी किए जा रहे हो और उसका जो है तो हासिल कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको ब्रेक लेना चाहिए दरमियान में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, खैर, तवज्जो मरकूज़ रखने के लिए पोमोदोरो टेक्निक 25 मिनट का मुताला और 5 मिनट का वक्फ़ा इस्तेमाल करें। तो ये एक टेक्निक है फ्रेंड्स कि 25 मिनट आपको जो है तो अच्छे से स्टडी करना है और 5 मिनट आपको ब्रेक लेना है, वक्फ़ा लेना है, जिसमें आप चाय वगैरह ले सकते हो ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। तो फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें आपको टिप्स दी जा रही है। नेक्स्ट है रोज़ाना जायज़ा लीजिए। अब रोज़ाना आपको जायज़ा लेना है, जैसे 15 से 20 मिनट इस दिन का जायज़ा लेने और अहम नुकात की को तक़वीत देने में सर्फ करें। यानी कि जो आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आपने चुना है, जो भी तकसीम जो है तो आपने 6 दिन में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है, तो फ्रेंड्स, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को जो इयादा रहेगा, जो रिवीज़न रहेगा, जो जायज़ा रहेगा, वो आपको लास्ट में लेना चाहिए कि कैसे जो है तो आपने स्टडी की है और क्या क्या पॉइंट जो है तो आपका कंप्लीट हुआ है और क्या क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है 6 दिन आपको इसी तरीके से स्टडी करना है और मेहनत करना है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से स्टडी करना है 6 दिन तक। आपको सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और हमें जो है तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड ही करना है। क्योंकि बहुत सारे उर्दू मीडियम के जो हमारे तलबा और तालिबात हैं, जो भाई बहनें हैं, कि डीएड बीएड करके उन्होंने जो है तो इस तवज्जो जो है तो एग्ज़ाम की तरफ मरकूज़ नहीं की है, जिसकी वजह से हमारा जो मियार है, हमारा जो क्या कहेंगे इसको ग्राफ है, वो डाउन जो है तो होता जा रहा है, जिसका खामियाजा हमको जो है तो भुगतना पड़ रहा है फ्रेंड्स। खैर, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, तो हमें सीटेट या टीटी, जैसे कि अभी महा टीटी के एग्ज़ाम है, तो कोई भी हालत में आपको इस 6 दिनों में महा टीटी के एग्ज़ाम के अच्छे से 6-7 दिनों में जितने भी दिन हमारे पास बचे हुए अच्छे से स्टडी करना है और अच्छे नंबर आज से क्वालिफाइड होना है। 90+ जो है तो आपको लेकर आना है। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का यूज़ आपको बिल्कुल भी जो तो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, 10 से 15 या 20 मिनट करना है बस। इसके ऊपर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। जितना हम एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंट देंगे फ्रेंड्स, उतना जो तो हमारे लिए आसान होता है। यहाँ पर जो तो 7वां दिन है। अब लास्ट दिन आपको क्या करना है, आखिरी दिन जो तो आपको क्या करना है एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो जायज़ा और टेस्ट, मॉक टेस्ट, एक वक्ती फ़र्ज़ी इम्तिहान करें या अहम उन्वानात पर मुश्तमिल सवालात की मशक़ करें। तो फ्रेंड्स, आपको आखिरी दिन यानी एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपको क्या करना है
कि जायज़ा या टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट लगवाना है। मॉक टेस्ट आप कैसे लगवा सकते हो, तो मॉक टेस्ट आप जो है तो आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ले लेना है और उसके ज़रिए जो है तो आपको मॉक टेस्ट लगवाना है। और ऐसा महसूस करें आप कि ओरिजिनल इम्तिहान आप दे रहे हो और इसको आपको बज़ाते ख़ुद चेक करना है, ताकि आपको इसका इल्म हो कि आप कौन सा जो है तो आपका सब्जेक्ट जहाँ पर आप वीक है और कौन सा जो है तो पॉइंट है जिस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर बतलाई जा रही है कि आप किस तरीके से मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आपको वो खुद से करना है। जितने भी जो है तो ग्रुप में हाँ मेंबर से, कैंडिडेट से जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको वहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं, विद आंसर की अवेलेबल करवाए गए। आप वहाँ से फ्रेंड्स उसको जो है तो फाइंड आउट करके खुद से मॉक टेस्ट लगवा सकते हो और चेक भी कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो और फिर उसको जो है तो आपको उस पॉइंट पर, उस सब्जेक्ट पर तवज्जो अच्छे से मरकूज़ करना है। नेक्स्ट है कि कमज़ोर पॉइंट्स की निशानदही करें। अपने जायज़े को इन इलाकों पर मरकूज़ करें जो अब भी गैर यकीनी महसूस करते, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम जो तो यहाँ पर कमज़ोर हैं, हम जो है तो हमको जो तो ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो उसको आपको नोट कर लेना है, उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को, उन अहम नुकात को। तो नोट्स का जायज़ा फिर जब आप इस तरीके से कर लोगे, उसको जो है तो मुंतखब शुदा जो पॉइंट रहेंगे जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा था और आपको उसने उस पॉइंट्स को जो है तो आपने नोट किया है, तो लास्ट में आपको नोट्स का जायज़ा ले लेना है कि मुश्किल इस्तिलाहात, मसावात और तसव्वुरात को तेज़ी से देखें। यानी कि अच्छे से जो तो आपको तसव्वुरात को, आपके जो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे नोट्स के जायज़े के ज़रिए। तो इस तरीके से उसको अच्छे से देखना है, तसव्वुरात को पुरसुकून रहे। और फ्रेंड्स, आपको पुरसुकून महसूस करना है, पुरसुकून रहना है। आपको जो है तो कशमकश का शिकार नहीं होना है। आराम करने की कोशिश करें और अच्छी जो है तो रात की नींद ले, यानी कि रात में ज़्यादा देर तक आपको पढ़ना नहीं है, कम से कम जो है तो 6 घंटे की आपको रात में नींद लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि रात भर जो तो स्टडी किए जा रहे और दिन में सो रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रात की नींद जो है तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ताकि हम दिन भर जो है तो खुश व खुर्रम महसूस करें, तंदुरुस्त अपने आप को महसूस करें। और फ़जर की नमाज़ की पाबंदी कीजिए और जितनी भी नमाज़ें पाबंदी के साथ जो है तो कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें ही हमारी असल कामयाबी छुपी हुई है। नेक्स्ट है, तो ये मनसूबा मुताल्लिक़ को काबिल इंतज़ाम मराहिल में तकसीम करने, ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो और बरकरार रखने में मदद करता है। आप हर सेक्शन पर गुजारे गए वक्त को इस बुनियाद पर एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आप तमाम को जो है तो बेस्ट ऑफ लक, तमाम को जो है तो आपको गुड लक, बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत दुआएं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको स्टडी करना है। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हुए फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जो महा टीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट दिसंबर 2024 की जो तो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारा टीटी का एग्ज़ाम हो जाता है, हम इंशाल्लाह सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आपको हेलो लर्निंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्द जो है तो आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ताकि उर्दू और नफ्सियात से रिलेटेड आपका कोई भी कंसेप्ट बाकी ना रहे और आप अच्छे तरीके से जो है तो उसमें मार्क लाएँ और अच्छे तरीके से जो है तो आपको उसमें जो है तो आपका स्कोर आए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।